हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट माइंड। और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। चलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आज जो है हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। देखिए पिछले जो दो हमारे टॉपिक्स रहे हैं या दो वीडियोस जो रहे हैं पॉलिनोमियल पर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी 3rd नंबर क्लास है, किस पर, चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, जिसका नेम हमने रखा है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, पिछले 2 लेक्चर में क्या कवर किया है उस बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। और लेक्चर में फर्स्ट जो है, ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहला काम जो किया था सर, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन सीखी थी। ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म सीखी थी। सर हम पॉलिनोमियल किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली बोलेंगे, उसके लिए हमने फर्स्ट वीडियो बनाया। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने इसमें ही और भी थोड़ा सा बात किया, किसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, इवन यही एग्जाम्पल नहीं है और भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं। साथ ही साथ आपको यहां से कुछ एग्जाम्पल्स और भी बताए। ठीक है, दे लो भैया एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से जितना ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करोगे या एग्जाम्पल क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड करते हैं, उस टॉपिक की क्लैरिटी उतनी ही अच्छी आती है, ये सभी को पता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीन बाय द टर्म। ठीक है, टर्म से रिलेटेड बात की, सर टर्म क्या होते हैं, टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आए तो हमने कोफिशिएंट्स भी सीख लिया। सर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो भाई अगर आपसे कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो +9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, उसके बाद हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस किया। सर डिग्री एक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, कितनी होती है, कैसे डिसाइड करते हैं, उस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन algebraic expression or polynomial we can say that will be the degree of that polynomial। ठीक है, यहाँ पे डिग्री डिसाइड की, सर 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, ऐसे यहाँ पे 100 डिग्री है। हाँ, एक बात हमने यहाँ पे आपको बताई थी कि सर जो पॉलिनोमियल होता है डिग्री सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉलिनोमियल के बारे में कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीखा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आएंगे, आप देखिए यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट पर क्या किया था, इस लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को एंड किया था। देखो लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी हो चुका है। देखो ये क्या होते हैं, आज इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो आइए मेरे भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो डिग्री के बेसिस पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और 3 डिवाइड क्या है, मोनोनोमियल, सेकंड बायोनोमियल, बायो मतलब होता है 2, क्या होता है 2, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है 3। बात समझ में आती है। चलिएगा आज इनके क्लासिफिकेशन पर, ये जो क्लासिफाई किया है इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए वो भी सीख लेते हैं। चलिए फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। देखो भाई जिसका डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपल सा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए सर ताकि हमें क्लैरिटी आए। तो मेरे भाई देखिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसका। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे सर, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 रखनी है। तो देखिए 3x + 9 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सर क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है सर, डिग्री जो है यहाँ पे 1 है, कितनी है 1। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है सर, 1 है, इसीलिए इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सर और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। x - 1 हो गया। ठीक है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है। और एग्जाम्पल्स दीजिए सर, लीजिए भैया px = ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, -3/2। ठीक है,
चेक कर लीजिए, ये भी एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है क्या, ये इसकी पावर, किसकी, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अगर 1 होती है तो हम क्या कह देंगे, डिक्लेयर कर देंगे सर दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे सर, ये सारी की सारी जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, सर व्हाट इज द मीन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखो वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल्स देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ऑलरेडी इसके मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बता रखे हैं, और भी देख लीजिए। ठीक है, 3x² + 2x + 9। ठीक है, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 2x² + 2x + 1, ये भी क्या है, यहाँ पे डिग्री कितनी है सर, डिग्री 1 है। कितनी है, 1। इट मीन्स 2, क्या है, डिग्री 2 है, और इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है सर। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, अरे मेरे भाई सीक्वेंस तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। देखो अगर डिग्री 1 थी तो लीनियर कहा, डिग्री 2 थी तो हमने क्वाड्रेटिक कहा, और डिग्री अगर 3 है तो हम क्या कह देंगे, सर ये जो है आपका क्या होगा, लो भाई ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। px = और एग्जाम्पल दे दिए सर, देखिए x³ - 1, ये भी क्या है, डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बेटा ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ठीक है, px = हो जाएगा x³ - x। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, देख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, सभी की डिग्री क्या है, सभी के लिए जो डिग्री है वो हमने रखी है 3। कितना रखा है, 3 रखा है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक आता है। क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक। अभी बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है सर, क्वाड्रेटिक का डबल। बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब, क्वाड्रेटिक का डबल मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, डबल करोगे बाय करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। इट मीन्स यहां से हो जाएगा, देख लीजिए px = इट विल बी x⁴ + x³ + x² + x + 1। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एग्जाम्पल दे दीजिए सर, और देखो x⁴ + x², ये भी हो सकता है। और एग्जाम्पल दे दीजिए ना सर, लीजिए ना बेटा, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। x⁴ + x, ठीक है, ये भी एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लो भाई ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चेक कर लीजिए, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं इन सभी की डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है भाई। कितनी है, 3। ठीक है, 4 है, 4, गलती करते हो, लो 4 है। ठीक है, कितनी है, 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो भैया, अब इसको सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने रखा है टर्म के बेसिस पर, देखो मैंने इसको फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है। ठीक है, अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो ये आराम से कर लोगे। ठीक है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसको फटाफट से हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मोनोनोमियल। मोनो मतलब होता है बेटा 1। अरे मोनो मतलब क्या होता है, 1 होता है सर। क्या होता है, 1 दीजिए ना। तो 1 मतलब क्या हो गया, देखो शानदार और बहुत शानदार तरीके से भाई, ऐसे सारे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म 1। ठीक है, क्या हो, 1 पोलिनोमियल। देखिए सुनिए, एग्जाम्पल्स दीजिए ना सर, एग्जाम्पल से आते हैं। देखो x⁴100। अब आप कहेंगे सर x⁴100 कैसे, अरे बेटा मैं सिर्फ टर्म की बात कर रहा हूँ। टर्म कितनी है, ओनली 1 है। डिग्री भले ही इसका कितना है, डिग्री कितना है, 100 है, बट टर्म कितना है सर, टर्म 1 है। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 3x भी हो सकता है, ये भी क्या है, मोनोनोमियल है। क्या है, मोनोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं और एग्जाम्पल दीजिए सर, लीजिए बेटा, हो सकता है 3/2 x⁴ 9, ये भी क्या हो सकता है,
ये भी क्या होगा, मोनोनोमियल है, मोनोमियल। ठीक है भाई, एक बात याद रखना, ये साथ में जो है सर, ये जो है इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं, ये सिर्फ कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। भाई ये कोफिशिएंट है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक आपको मोनोनोमियल समझ में आ गया होगा। रीड कर लीजिए, पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ द टर्म वन इज कॉल्ड मोनोनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर बायनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म कितनी हो, दो। ठीक है, देखिए ना सर, एग्जाम्पल्स दे दीजिए, एग्जाम्पल से मुझे क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आती है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये क्या है सर, ये भी एक क्या है, टू टर्म है। टर्म कितनी है, डिग्री भी 2 और टर्म भी कितनी है सर, टर्म भी 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और एग्जाम्पल्स दे दीजिए। लो भाई, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। पी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 9। ठीक है, कुछ भी व्हाटएवर ले रहे हैं। तो डिग्री कितनी है सर, अगर बोल दे कि डिग्री कितना होगा, डिग्री तो सर इसका 100 है, बट टर्म कितना है, टर्म्स कितनी है भैया, 2 है। कितनी है, टर्म्स 2 है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लीजिए सर, और एग्जाम्पल दीजिए। लो भाई, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक्स पावर 50 प्लस ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब भी क्या है, 2 डिग्री है, 2 टर्म है, और डिग्री कितनी सर, डिग्री तो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो डिग्री आपका है यहाँ पे 50, बट टर्म कितना है, टर्म्स 2 है। इट मीन्स ये सभी क्या है, बाय क्वाड्रेटिक, बायनोमियल। चलो चेक कर लो भाई, बायनोमियल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्राइनोमियल्स की बात करते हैं। वही सर, अब हमें सीक्वेंस तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, आप तो शुरू कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए, वैसे आप खुद से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 3 टर्म है। टर्म कितनी है, टर्म, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से डिग्री की, अरे भाई हट जा, डिग्री विल बी 3 और टर्म ऑल्सो 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दीजिए ना सर। लो भाई, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल विल बी एक्स क्यूब प्लस, अरे ज़्यादा बढ़ा गया भाई, एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 50। ठीक है, कितने टर्म है सर, टर्म कितने हो गए, टर्म देख लो, चेक कर लो, 3 है। टर्म कितने हैं, टर्म्स 3 हैं, और डिग्री कितनी है, ठीक है, डिग्री 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 100। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, चलो, तो आज हमने क्या सीखा सर, हमने क्लासिफिकेशन सीखा। क्लासिफिकेशन में भी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, इनको क्लासीफाई कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, इससे थोड़ा सा जब आगे की तरफ चलेंगे तो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फटाफट से देख लीजिए। अब यहां से शुरुआत हो गई है आपके चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से एक बार चेक कर लो, रीड कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलना बहुत पड़ता है ना भाई। देखिए, सुनिए, सीखिए। देखिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन यहीं से शुरू होते हैं। वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्लास 9th में पूछ सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या देता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। देखो ये रहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए क्या है, एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, कहता है कि px अगर क्या है,
एक पोलिनोमियल और अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसिंग x बाय अल्फा। कहता है कि सर इस px में x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं अल्फा से, ठीक है, तो इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू अल्फा इज डिनोटेड बाय f अल्फा या p अल्फा। किससे करेगा, p अल्फा। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो भाई, ये बहुत आसान सी बात कह रहा है लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक px गिवन है, देखो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अभी कहता है एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 पर क्या करना है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कहना क्या चाह रहा है भाई, x की जगह 1 पुट कर दो ना जहां जहां x दिखता है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा p1, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो यहां से x की जहां जहां x दिखता है बेटा वहां वहां 1 पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका पोलिनोमियल का वैल्यू होगा ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, सुनिए p1 का वैल्यू क्या है, यहां से p1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो मैंने देखा सर 1 की वैल्यू यहाँ पे मेरे सामने आ गई है, माइनस का 5 हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना आ गया है, -4 आ गया है। क्या आ गया है, -4। सर और बताइए ना, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पर भी कैलकुलेट करके बताइए ना। ठीक है, लो भाई, एट एक्स इक्वल्स टू -2, जहाँ जहाँ एक्स दिखता है वहाँ वहाँ -2 पुट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल जाएगा। देखिए क्या, -3 इंटू -2 -2, ठीक है, p -2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 4 होगा सर, क्या होगा 4, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बिकम 6। ठीक है, -2 एज इट इज, तो p -2 विल बिकम +6, 10 - 2 8, क्या होगा 8। यही आपके आंसर्स है। अगर कोई कहे सर इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर कितना होगा, -4 होगा। कोई कहे सर इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -2 पर कितना होगा, 8 होगा। क्या होगा 8। सीखो, समझो, देख लो बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, चलो सर एक और एग्जाम्पल दीजिए ना, हमें दीजिए। लो भाई एक एग्जाम्पल और देख लो आप। ठीक है, करना आपको है, ठीक है, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, एक पोलिनोमियल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 2 ऑल्सो। 3 वैल्यू पर फाइंड करनी है भाई। ठीक है, फाइंड आपको करना है, फटाफट से फाइंड करके बताइए क्या वैल्यू होंगी, फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे इसके। ठीक है, जल्दी, पहले आप सोल्व करोगे उसके बाद में। स्टडी हमेशा बेटा 3 तरीके से होती है, पहले I do, पहले मैं करूँगा, ठीक है, उसके बाद we do, फिर हम साथ करेंगे। ठीक है, साथ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अभी कौन सा है, you do, ये वाला है, फटाफट से करो। I do ऑलरेडी डन, we do कर चुके हैं, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी आपकी बारी, you do करिए, फटाफट करिए और मुझे आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा है भाई, ठीक है, 1 + 8, ठीक है, p1, ठीक है, 3 - 4 + 8 इट विल बी 1। चेक नहीं करना है, इधर से चेक नहीं करना है भाई। ठीक है, आप अपना करेंगे, मैं अपना कर रहा हूं, सिर्फ आंसर मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
बताइए भैया आंसर क्या आ गया है? चलो फटाफट बताओ। 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 8, ये तो हो गया भैया 0। क्या 12 आ रहा है क्या? हो सकता है आपने मेरे से पहले किया हो, ठीक है। आ गया क्या? चलो 7 8 12, काफी अच्छे आंसर्स आए हैं। 7 8 12, ठीक है। चलो इस तरीके से हमें क्या करना होता है बेटा, कभी भी आपसे एक पॉलिनोमियल में वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। लो भाई आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पूरा पॉलिनोमियल इसी पर टिका हुआ है भाई, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो बड़ा ही शानदार